दोस्तों, इस वीडियो में देखें कि जाने ज्योतिष में तारा अस्त होने के रहस्य के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। तारा अस्त क्या होता है? ये प्रश्न शायद हर आम इंसान के मस्तिष्क में होता है। तो आओ आज जाने तारा डूबने के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तारा डूबने गणना कैसे की जाती है? शुक्र और गुरु के अस्त होने को ही तारा डूबना क्यों माना जाता है? इसके शुभाशुभ फल क्या है तथा इसमें कौन कौन से शुभ कार्य वर्जित हैं? तारा डूबने का तात्पर्य तारा के अस्त हो जाने से है, जैसे सूर्य का उदय और अस्त होना। खगोल के मुताबिक सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है जो अपने ही प्रकाश से चमकता है। अन्य ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। भारतीय ज्योतिष में गुरु एवं शुक्र ग्रह को तारा माना गया है। इनके अस्त हो जाने पर भारतीय ज्योतिष शास्त्र किसी भी नर नारी के विवाह की अनुमति नहीं देता। किसी उत्तम मांगलिक कार्य की ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के अनेक मंत्र यह संकेत देते हैं कि हर 20 महीनों की अवधि के दौरान शुक्र 9 महीने प्रभात काल में अर्थात प्रातः काल पूरब दिशा में चमकता हुआ दृष्टिगोचर दिखाई पड़ता है, जिसके आधार पर ऋषि महर्षि आदि स्नान ध्यान का समय ज्ञात कर अपना कार्य समय पर सुचारू रूप से पूर्ण कर लेते थे। गुरु एवं शुक्र के उदयास्त के संबंध में वैदिक साहित्य से भी यह ज्ञात होता है कि गुरु 2 से 3 माह तक शुक्र के आसपास ही घूमा करता है। इस अवधि में गुरु कुछ दिनों तक शुक्र के अत्यधिक निकट रहता है, लेकिन शुक्र की अपनी स्वाभाविक तेज गति के कारण गुरु पीछे रह जाता है और शुक्र पूरब दिशा की ओर बढ़ते हुए आगे निकल जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शुक्र ग्रह का पूरब दिशा की ओर उदय होता है। इस अस्तोदय की कार्य प्रणाली के पूर्व इतना जरूर निश्चित रहता है कि कुछ समय तक ये दोनों ग्रह साथ साथ रहते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 16 करोड़ एवं सूर्य से 7 करोड़ मील की ऊंचाई पर है। इसमें जल का भाग ज्यादा ठीक होने के कारण यह श्वेत वर्णी सफेद दिखाई देता है। शुक्र का अर्थ सींचने वाला है। इसके बल के अनुरूप ही पुरुष वीरशाली या वीरहीन होता है। यही कभी शाम के समय और कभी सुबह आसमान में चमकने के कारण सांझ का और भोर का तारा कहलाता है। जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के दूसरी ओर चला जाता है तब इसे शुक्र का अस्त होना या डूबना कहते हैं। शुक्र के डूबने पर शुभ कार्य वर्जित है। तारागण का समुदाय ग्रहों के साथ साथ पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्रगामी नक्षत्रों की तेज चाल के कारण ग्रह पीछे हो जाते हैं एवं वे पूरब की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इनकी पूरब की ओर आगे बढ़ने की गति समान ही रहती है, लेकिन ग्रहों की कक्षाओं का अलग अलग विस्तार होने के कारण इनकी गति भिन्न भिन्न दिखलाई देती है। शुक्रोदय गुरुोदय काल शुक्र ग्रह का शुक्र तारा पूरब में 8 माह उदित रहता है। 2 माह सूर्यमंडल में और इसके पश्चात 9 माह पश्चिम में उदित होता है। पुनः 10 दिन सूर्यमंडल फिर पूरब में उदय होते हैं। शुक्रोदय काल में यदा कदा अतिचार होने की वजह से 1 दिन 2 दिन अथवा 7 दिनों से ठीक का फर्क पड़ जाता है। गुरु तारे का सूर्य से 12 अंश के अंतर पर अस्त होता है। 12 अंश के अंतर की पूर्ति पर अगले 12 अंश का त्याग कर आगे बढ़ने पर उदित होता है। इसकी अवधि 32 दिन की है। गुरु शुक्र का बाल वृद्धत्व काल एवं दोष शुक्र का उदय पूरब में होने पर वह 5 दिन
वह पश्चिम में होने पर 7 दिन तक बाल्यावस्था में रहता है। बाल अवस्था में रहने पर कार्य का नाश करता है। शुक्र पूर्व में अस्त हो तो 5 दिन होने से पूर्व और पश्चिम में अस्त हो तो 5 दिन अस्त होने से पूर्व वृद्धावस्था में रहता है। यह भी कार्यनाशक माना गया है। गुरु का भी बाल वृद्धत्व दोष शुक्र के सदृश ही होता है। उसकी बाल व वृद्धावस्थाएं शुक्र के समान ही रहती हैं। गुरु शुक्र का अस्तकाल गुरु तारा अस्त होने के 30 दिन और उदित होने के 129 दिनों उपरांत वक्री होता है। फिर वक्री होने के 120 दिनों उपरांत मार्गी और मार्गी होने के 129 दिनों उपरांत अस्त होता है। शुक्र के पूर्व में अस्त होने के 75 दिनों उपरांत उदय होता है। उदित होने के 240 दिनों उपरांत वह वक्री और वक्री होने के 23 दिनों उपरांत पश्चिम में अस्त हो जाता है। पश्चिम में अस्त होने के 6 दिनों बाद पूरब में उसका उदय होता है और पूरब में उदय के 23 दिनों उपरांत वह मार्गी तथा मार्गी होने के 240 दिनों उपरांत फिर से पूरब में अस्त हो जाता है। पूरब दिशा में शुक्र जब उदित होता है तब वह आगे 8 महीनों तक पूरब में उदित रहता है। फिर 2.5 महीनों के लिए अस्त और पुनः 9 महीनों के लिए पश्चिम में उदित होता है। उसके बाद फिर 10 दिन अस्त रहता है और फिर पूरब में उसका उदय होता है। शुक्र ग्रह क्रमशः एक वर्ष वक्री एक एवं मार्गी स्थिति में रहता है। वक्रत्व वाली दशा में इसका पूरब में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। मार्गी वाली स्थिति में यह सूर्य से 9 अंशों पर और वक्री स्थिति में 8 अंशों पर अस्त रहता है। वक्री अवस्था को प्राप्त